हमारे जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आखिरी दौर खत्म हो चुका है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। पर जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आखिरी सफर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बहुत सारी गलतियां की, जिसका से फैन भी देखी खुश नहीं थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर हुए थे। और इसीलिए आज हम देखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे 10 गलतियां जो की है जिनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये गलतियां ना करती जॉन सीना का फेवरल टूर इससे और भी अच्छा हो सकता है, जिसको फैन पसंद भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त रेसलिंग राय, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले टॉप 10 की बात कर, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले ने गलती की सबसे बड़ी, जो था स्पिनर बेल्ट को ना लाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। क्योंकि भाई जैसा कि आप पता, रेसलमेनिया 41 के अंदर जब कोडी रोड्स को हरा के जॉन सीना 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो यहाँ पे अफवाह यह आने लगी थी जॉन सीना स्पिनर बेल्ट को वापस लेके आएंगे। और ये काफी अच्छा भी होता है जॉन सीना स्पिनर बेल्ट लाते वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, क्योंकि आपको याद है जॉन सीना ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था स्पिनर बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और इवन फैन भी देखे काफी खुश होते अगर जॉन सीना स्पिनर बेल्ट वापस लेके आते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को तो फायदा भी होता, उसकी मार्केटिंग और तगड़ी बन जाती। हाँ, वो बात अलग है, बहुत सारे लोगों को जॉन सीना के स्पिनर बेल्ट पसंद नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, मगर हाँ ये काफी बहुत यादगार रहता है कि पुराने टाइम की यादें ताजा हो जाती है जब जॉन सीना फर्स्ट टाइम स्पिनर बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लेके आए थे। और अगर वापस वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लेके आते तो पुरानी यादें सच में ताजा हो जाती। और साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की टीम ये भी सोच रही थी कि जॉन सीना को दोनों ही बेल्ट दिया जाए, मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी, साथ साथ स्पिनर बेल्ट भी। और इसके बाद हमारे कोडी रोड जॉन सीना को हरा देते और भाई चैंपियनशिप को वापस ले आते अपनी। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों को समर स्लैम के अंदर कोडी रोड्स हराते जॉन सीना को, और इसके बाद कोडी रोड्स वापस वही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेके चलते। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है जॉन सीना ने डोमिनिक मिस्टेरियो को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विन किया था, जो अपने करियर के अंदर कभी विन नहीं किए थे वो। और उस टाइम पे हो सकता है जॉन सीना भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एज ए स्पिनर में कन्वर्ट कर दे, मगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले को काफी मुश्किल साबित हो सकता था कि 2 हफ्तों के लिए चैंपियनशिप को चेंज करना ये काफी मुश्किल था। इसीलिए हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वालों ने चेंज नहीं किया, और इसीलिए शायद हम इस बात का दोष नहीं दे सकते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वालों को। मगर अगर कोशिश कर सकते पॉसिबल हो सकता है जॉन सीना ऐसा न्यू चैंपियनशिप लेके आते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के, तो उसके जाने के बाद भी वो लेगेसी चलते रहती चैंपियनशिप की, जो कि इसका से फैंस भी चैंपियनशिप को याद रखते जॉन सीना के जाने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले जॉन सीना को विन करने के बाद इस चैंपियनशिप का डिजाइन चेंज कर देती तो। और वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं वैसे। और इसके नंबर 9 की बात करें, जो है भाई बेकार फिनिश। क्योंकि जैसा कि आप लोग बताओ जॉन सीना फेवरल टूर के अंदर कई सारे रेसलर से भिड़े हैं, एजे स्टाइल्स से बात करें, भाई ब्रॉक लेसनर से बात करें, और बहुत सारे रेसलर में फेवरल के टूर के अंदर वो रेसल किए हैं। जो कि जॉन सीना के फेवरेट टूर की मैच की बात करें, इवन रैंडी ऑर्टन की बात करें, या एजे स्टाइल की बात करें, या ब्रॉक लेसनर की बात करें, रिंग के अंदर भाई परफॉर्मेंस एक नंबर की थी। बट जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि लास्ट में मैच की एंडिंग हमें कोई अच्छी दिखने को मिले, मगर हमें काफी बेकार दिखने को मिलती थी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे बात करें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की मैच के बारे में, जो कि इस मैच के अंदर सबने एक्सपेक्ट यही किया था कि लास्ट में काफी हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब देखने को क्या मिला, आर-ट्रूथ का रिटर्न, जहाँ पे वो इंटरफेरेंस करते हैं, इसका फायदा उठा के जॉन सीना मैच को विन कर जाते हैं। जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहती तो भाई इससे भी अच्छी इनका एंडिंग करवा सकती थी। और इसलिए फैन इस रिजल्ट से खुश नहीं हो पा रहे थे जॉन सीना के, क्योंकि जैसा कि आपको पता है रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की राइवलरी बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में चलती थी, और फैन इसके लिए काफी एक्साइटेड थे, पर फैंस को वो चीज नहीं मिली जो उनको देखना चाहते थे वो। और इसलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहती इससे और भी अच्छा एंडिंग हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैचों का। और वैसे आप लोग को जॉन सीना का सबसे बेस्ट मैच किस रेसलर के साथ लगा मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताए वैसे। तो इसका नंबर 8 की बात करें, जो है प्रो रेसलिंग को बर्बाद करना, जो जॉन सीना ने खुद कहा था। क्योंकि जब जॉन सीना ने हिल टर्न लिया तो उन्होंने ये कहा मैं प्रो रेसलिंग को बर्बाद कर दूंगा, जो कि आज भी वो दिन याद है जॉन सीना ने मैं हील टर्न किया था भाई कोडी रोड्स के सामने, रॉक के सामने ज्वाइन होके। और लिटरली भाई उस टाइम देख के फैन शॉक हो गए थे कि भी अनएक्सपेक्टेड था कि जॉन सीना कभी अपने हील टर्न नहीं करते थे वो। और इसीलिए जब जॉन सीना अपना हील टर्न किया मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन पे जब भी आते थे, वो हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि मैं प्रो रेसलिंग को बर्बाद कर दूंगा। मगर कमाल की बात ये, इसके बाद भी जॉन सीना को फैंस की तरफ से हेट नहीं मिलता था, और शायद जॉन सीना को 8-9 साल पहले फैन हेट किया करते थे, और उसके बाद फैंस कभी जॉन सीना को इसके बाद कभी हेट किया ही नहीं। इवन बच्चों की बात करें, बच्चे जॉन सीना को बहुत पसंद करते थे। और इसके बाद जब जॉन सीना अपना हील टर्न किया तो उन्होंने अपनी आवाज, अपने लहजे को बदलने की कोशिश की, जहाँ पे अपनी आवाज को थोड़ा भारी करके बोलते थे, एज ए हील कैरेक्टर के रूप में दिखे वो, जो कि फैन से काफी रूडली बात करते। वो ये कहते मैं इस रेसलिंग को बर्बाद करने आया हूँ, और वही जॉन सीना को लगा इससे कुछ फायदा होगा, मगर भाई फैंस खुश नहीं थे जॉन सीना के इस लुक से और भाई इस हील टर्न से, क्योंकि मैच के अंदर वो परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पा रहे थे वो। क्योंकि जॉन सीना जब से भाई हील कैरेक्टर
प्ले किए थे रेसलिंग वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, सामने से कभी बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, कभी भाई लो ब्लो को, कभी भाई अपनी चालाकी को इस्तेमाल कर, जो फैंस को पसंद नहीं था जॉन सीना का ये। और वहीं दूसरी तरफ जॉन सीना एक बात का हमेशा वादा कर देते कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाऊंगा तो इस बेल्ट को ले जाऊंगा और मैं रेसलिंग को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं ही हूँ आखिरी रियल चैंप और चैंप मेरे पास ही रहेगा, इसलिए मैं इसको घर ले जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं दूंगा ये। पर जब जॉन सीना अपना बेबी फेस कैरेक्टर वापस लाया तो लोग इस बात को भूल ही गए। लोग को तो छोड़ो भाई, जॉन सीना खुद इस बात को भूल गए उन्होंने क्या क्या कहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब वो हील कैरेक्टर थे वो, क्योंकि भाई हमें अनएक्सपेक्टेड जॉन सीना का हमें हील कैरेक्टर से बेबी फेस कैरेक्टर देखने को मिला, जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो हमें और अच्छी तरीके से दिखा सकती थी वो। और वही नंबर 7 की बात करें, नो चेंजेस आफ्टर हील टर्न, मतलब जॉन सीना की हील टर्न होने के बाद हमें कुछ भी चेंजेस ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जॉन सीना की तरफ से, क्योंकि जब जॉन सीना पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में हील टर्न किया तो कोडी रोड्स के ऊपर, तो फैंस ये कह रहे जॉन सीना का पूरा लुक अब चेंज होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जॉन सीना के हील टर्न होने के बाद हमें न्यू थीम सॉन्ग देखने को मिलेगा, न्यू जॉन सीना का अटायर देखने को मिलेगा, और साथ ही कुछ न्यू तरीके से हमें उनका एंट्रेंस देखने को मिलेगा। यहाँ हमें जॉन सीना पुराने वाले कैरेक्टर में देखने को मिले जो उनका थगनॉमिक्स वाला हील टर्न वाला कैरेक्टर था, पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जॉन सीना का, जो कि बस हमें एक सिंपल सा चेंज देखने को मिला, जो जॉन सीना का स्कार्फ था भाई नेवर गिव वाला वो पीछे लेके चलते थे। और इवन ये बात जॉन सीना जब पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा, कि फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पुराना थगनॉमिक्स वाला कैरेक्टर लेके आएंगे, जहाँ पे जॉन सीना का ये रिप्लाई मैं चाहता ये था कि फैंस मेरे तरफ से उनको निराशा मिले, और जहाँ के इससे ये बात तो क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले बिल्कुल ही फोकस नहीं थे जॉन सीना के लास्ट करियर को लेके, वो मतलब उनके फेयरवेल टूर को लेके। और इसके बाद होना क्या था, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ने अभियान चलाना शुरू कर दिया कि जॉन सीना को वापस बेबी फेस वाला कैरेक्टर दो, क्योंकि जॉन सीना का हील कैरेक्टर तो बहुत शौकीन था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के, मगर वो ज्यादा दिन तक चला नहीं, फैन उससे बोर हो गए। और इसके नंबर 6 की बात करें जो है अपने ट्रेविस स्कॉट, क्यों जैसा कि ये पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कुछ सालों के अंदर सेलिब्रिटी अभियान चला दिया कि कुछ सालों के अंदर हमें भाई लोगन पॉल देखने को मिले, भाई बैड बनी देखने को मिले, और इवन ट्रेविस स्कॉट देखने को मिले। और अभी के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले मेन रेसलर को छोड़ के भाई सेलिब्रिटी पे ध्यान दे रही है, क्योंकि जैसा कि आप लगता है जब जॉन सीना अपना हील टर्न किया तो कोडी रोड के सामने तो हमें ट्रेविस स्कॉट देखने को मिलते और रॉक भी देखने को मिले थे, जो कि भाई रॉक का तो बात समझ में था कि हाँ रॉक का रिटर्न हुआ भाई जॉन सीना के सामने, वो हील टर्न किया कि कोडी रोड से उनको मना कर दिया था अपना सोल देने से। मगर सवाल ये वहां पे ट्रेविस स्कॉट क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी तक इस बात का भाई कंफर्म रिपोर्ट नहीं कि ट्रेविस स्कॉट को वहां क्यों लाया गया था। मगर वहां पे एक ट्रेविस स्कॉट से एक गलती हुई, जहां पे कोडी रोड्स को थप्पड़ मारे, गलती से वो बेल्ट से मार दिया, जहां पे उनके कान पे लगे, जिसको उनको ब्लड निकलने लगा कोडी रोड्स का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रिप्ट में था ही नहीं, जहां पे ट्रेविस स्कॉट भाई हमें कोडी रोड्स का खून निकालते हुए दिखे, जो कि ये चीज ट्रेविस स्कॉट से गलती से हुई थी। और साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले यहीं पे नहीं रुकी, जब कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच हो गया था हमें ट्रेविस स्कॉट का रिटर्न देखने को मिला, जहां पे वो मैच में इंटरफेरेंस करते हैं, इसके जॉन सीना का फायदा उठा के मैच को विन कर जाते हैं, जो कि इस चीज से फैन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, कि सबने एक्साइटेड ये था, सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि भी इस मैच के अंदर हमें द रॉक का रिटर्न देखने को मिलेगा, द फाइनल बॉस का रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसीलिए उस टाइम में फैन बहुत बुक के चैंट भी करने लगे थे ट्रेविस स्कॉट के लिए, क्योंकि फैंस की डिमांड ये थी और एक्सपेक्टेशन यही थी कि उस टाइम पे रॉक रिटर्न करेंगे जॉन सीना की मदद करने के लिए, ना ही ट्रेविस स्कॉट। हाँ वो बात अलग है, ट्रेविस स्कॉट बहुत बड़े हस्ती भाई, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉक की जगह ले लेंगे वो। वहीं इसका नंबर 5 की बात करें जो है भाई पीएलए पे रिटायर होना। हाँ मैं पीएलए की बात करूंगा, जैसे कि पता है जॉन सीना एक भाई बहुत बड़े रेसलर है भाई, और उनको रिटायरमेंट कहाँ मिली, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, पीएलए मेन इवेंट के अंदर, जो कि चाहती डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले उनका अच्छा खासा बुकिंग करती है, उनका अच्छा खासा शेड्यूल करती है, जो कि रेसलमेनिया से मेन इवेंट के अंदर रिटायर करती है, भाई समरस्लैम जैसे मेन इवेंट के अंदर रिटायर करती है, बड़े से बड़े स्टेज थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, मगर उनको रिटायर कहाँ करवाया, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर पीएलए के अंदर। और जब जॉन सीना ने 5 जनवरी के अंदर जब अपना रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी कि मैं फेयरवेल टूर रखूंगा और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से 1 साल रनअप करूंगा अपना फेयरवेल टूर का, और जहां पे जॉन सीना का लास्ट डेट आई थी, जहां पे जॉन सीना रात से अपना रेसलिंग करेंगे, जहां पे वो था भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और जब फैन ने ये देखा जॉन सीना का मैच एक पीएलए में होगा, जो उनका फाइनल मैच एक पीएलए में, वो फैन देख के शॉक हो गए थे, क्योंकि जॉन सीना के फैन यही एक्सपेक्ट करते थे, जॉन सीना एक बहुत बड़े रेसलर, इसलिए उनका भाई रिटायरमेंट एक बड़े से स्टेज पे होगा, ना ही एक छोटी सी पीएलए पे। क्योंकि जैसा कि पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सैटरडे नाइट मेन इवेंट मामूली इवेंट है, लोग उतना देखते भी ना ही उतना इंटरेस्ट भी लेते हैं उसके ऊपर। और जैसा कि आप लोगों को पता है हाल ही में गोल्डबर्ग भी रिटायर हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, उसका भी बुकिंग काफी बेकार हुई थी, जहां पे गुंथर उनको रिटायर किया था, क्योंकि चाहते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने गोल्डबर्ग के लेजेंडरी सुपरस्टार थे, उनका भी रिटायरमेंट कोई बड़े स्टेज पे करवा सकते थे कि प्रॉपर तरीके से, पर हमें देखने को मिला वही नॉर्मल रिटायर। इवन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर भी उनको सेलिब्रेट करने नहीं है, उनको अप्रिशिएट करने नहीं है उनके रिटायरमेंट के टूर के अंदर, जो कि उनके लास्ट मैच के अंदर। और इवन बहुत लोग को ये बात पता भी नहीं थी कि गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हमें खास देखने को मिला ही उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर। और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई की फैंस ने डिमांड भी की थी कि जॉन सीना का एक ऐसा रिटायरमेंट मैच एक बड़े स्टेज पे देखने को
मिले मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनकी बात सुनी भी नहीं। और जहाँ पे इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल भी आते कि जॉन सीना को एक बड़ा सा स्टेज दिया जाएगा उनके रिटायरमेंट के ऊपर, मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले इन सब चीज को इग्नोर किया। और इसका नंबर 4 की बात करें, जॉन सीना का फेयरवेल टूर के अंदर सबसे कम डेट रखना, सबसे कम अपीयरेंस रखना, जो कि जॉन सीना ने ये बात खुद रिवील की कि जॉन सीना को चाहिए थे 200 डेट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपीयरेंस करने के लिए, जहाँ पे वो हर जगह जा सके, हर पीएलए हर मेन इवेंट के अंदर जा सके वो, मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले सिर्फ उनको दिए 36 डेट। हाँ वो बात आ रही है जॉन सीना के लिए ये काफी चीज मुश्किल था कि इतना ज्यादा अपीयरेंस कर पाते कि नहीं, मगर जॉन सीना बोल लेते मैं इसके लिए तैयार हूँ बिल्कुल। जहाँ पे जॉन सीना ये भी कहते इसके लिए तो मुझे थोड़ी तकलीफ भी होगी, मेरे फैंस के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जहाँ पे फैन ये रिपोर्ट सुनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का काफी फैन गुस्सा भी हुए थे इसको लेकर, जो कि हमारे जॉन सीना ने फेयरवेल टूर के अंदर सिर्फ 36 शो किए थे, मगर जॉन सीना इसे दुगना भी परफॉर्म कर सकते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रोस्टर के जितने भी रेसलर थे उनकी भी यही डिमांड थी कि जॉन सीना से वो भी एक बार आखिरी रेसलिंग कर ले, और इसीलिए जॉन सीना ने ये कहा था कि मुझे 200 डेट चाहिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से, मगर उन्होंने दिए मुझे सिर्फ 36 डेट। मगर शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले जानबूझ को जॉन सीना को कम अपीयरेंस दे कि वो इंजर्ड ना हो वो, क्योंकि अगर जॉन सीना में फेयरवेल टूर के अंदर इंजर्ड हो जाए तो काफी आगे चल के हमें दिक्कत होती, जो कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर अधूरा का अधूरा रह जाता उनकी इंजरी की वजह से। और इसीलिए हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जॉन सीना को 36 अपीयरेंस दिए। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें, जॉन सीना का हील टर्न फेल होना, क्योंकि जैसा कि आप लोग तो जॉन सीना जब से हील कैरेक्टर प्ले किए थे मैच के अंदर प्रॉपर रेसलिंग नहीं कर रहे थे वो, जो कि ये चीज देख के फैंस काफी खुश नहीं हो रहे थे। और इसीलिए उससे फैंस ने डिमांड की कि जॉन सीना को वापस फेवी फेस कैरेक्टर बनाओ हील टर्न से। और इसीलिए ज्यादा महीने नहीं चला जॉन सीना का हील कैरेक्टर वाला लुक, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था जॉन सीना का हील कैरेक्टर वाला काफी लंबे समय तक चले, मगर हमें देखने को क्या मिला, बहुत महीनों में उनका हील कैरेक्टर वाला लुक चेंज हो गया, जो कि कोडी रोड्स और जॉन सीना के समर स्लैम से पहले मैच से पहले जॉन सीना का भाई हमें बेबी फेस वाला कैरेक्टर वापस देखने को मिला। और इसीलिए जब जॉन सीना ने वापस हमें बेबी फेस कैरेक्टर लेके आया तो ऐसा लगा ही जॉन सीना अपना हील टर्न भी किया था। और इसीलिए इतने सालों के बाद जॉन सीना का हील कैरेक्टर चेंज करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं चल पाया वो। हाँ वो बात अलग है कि हाई बहुत लंबी क्रिएट हुई थी, फैन देख के शॉक हुए थे, लोगों को यकीन था जॉन सीना अपना हील टर्न भी कर सकते थे, मगर ये सब ज्यादा दिन तक चला नहीं। और उसके नेक्स्ट बात करें नंबर 2 की, जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट ऐसे गुंथर को रखना। हाँ जब ये बात पता चले कि जॉन सीना का ऐसे लास्ट ओपोनेंट गुंथर होने वाले हैं, क्योंकि फैंस का ये सवाल था कि गुंथर का मैच पहले गोल्डबर्ग के साथ हम लोग देख चुके थे जहाँ पे उनको रिटायर कर दिया, अब उनका नेक्स्ट मैच हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो जॉन सीना को भी रिटायर करेंगे। मगर जॉन सीना के फैन ये चाहता है कि जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट कोई और हो, जैसे क्रिस जेरिको या एज। और जैसा कि पता है जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद जॉन सीना ने ये कहा था मैं 3 दिसंबर को ऐसे लास्ट में रेसल करूंगा, जो कि मेरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऐसा फाइनल मैच होगा। तो फैन ये एक्सपेक्ट करे जॉन सीना का ऐसा लास्ट ओपोनेंट कौन होगा, जहां पे इसका रूमर्स ये आने लगी थी कि जॉन सीना का ऐसा लास्ट ओपोनेंट गुंथर होंगे, मगर फैन उस टाइम पे ये सोच रहे कि गुंथर ऐसे लास्ट ओपोनेंट कैसे हो सकते हैं, ऐसे रूमर्स से आगे चल के नहीं होगा, जॉन सीना लास्ट ओपोनेंट कोई और हमें देखने को मिलेगा। और फिर हमें देखने को क्या मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से जॉन सीना के टूर्नामेंट देखने को मिलता है, नेवर गिव अप टूर्नामेंट, जो कि रहता है लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट। जो भी बंदा इस मैच के अंदर विन करेगा वो जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट बनेगा, जो कि लास्ट 2 फाइनल सुपरस्टार बचते अपने एलए नाइट और अपने गुंथर, जहां पे गुंथर हरा देता है एलए नाइट को और बन जाते हैं जॉन सीना के फाइनली लास्ट ओपोनेंट, जो कि बहुत टाइम से रूमर्स चल भी रहे थे कि जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट गुंथर ही होने वाले हैं। और वही चीज हमें सेम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तरफ से देखने को ही मिला, और जिसका से फैन काफी भड़क भी गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वालों पे, इवन ट्रिपल एच पे गुस्सा हो गए थे इस बात को लेकर, जो कि मांग भी कर रहे थे कि जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट चेंज करो, हमें किसी और रेसलर को चाहिए मगर गुंथर नहीं चाहिए, क्योंकि फैंस ये कहते गुंथर का मैच हमें ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग भाई गोल्डबर्ग के साथ, जहां पे ऑलरेडी उनको रिटायर कर चुके हैं, हम नेक्स्ट टाइम जॉन सीना को नहीं देख सकते, गुंथर को रिटायर करे। और इसीलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहती जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट किसी और को भी रख सकती थी। और वैसे आप लोग जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट किसको देखना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, कमेंट में मुझे अपनी राय आप लोग वैसे जरूर बताएं। और वही नंबर 1 की बात करें, जॉन सीना का टैप आउट करना, जो कि भाई लिटरली अनएक्सपेक्टेड था कि जॉन सीना भाई इतने सालों तो आज तक कभी भी टैप आउट नहीं किए थे, उन्होंने गुंथर के सामने टैप आउट कर दिया, क्योंकि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के अंदर सिर्फ 2 ही 3 ऐसे रेसलर जो जॉन सीना को ऐसे टैप आउट करवाए थे, और जॉन सीना 15-16 साल तक आज तक कभी भी टैप आउट नहीं किए थे वो, मगर जो गुंथर ने उनको टैप आउट करवाया, जो कि इस रिजल्ट से फैन तो काफी खुश नहीं थे, इवन में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर भी खुश नहीं थे इस बात से, जो कि जॉन सीना का लास्ट मैच हमें कोई बहुत कमाल की एंडिंग देखने को मिल सकते, मगर देखने को क्या मिला, एक सिंपल से टैप आउट। और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस को पता भी नहीं चला कि कब मैच खत्म हो गया, कब जॉन सीना ने टैप आउट कर दिया, सिर्फ रिंग की बेल बजी तब उनको समझ में कि जॉन सीना मैच हार चुके हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी गलती थी ये, जो कि हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को ऐसे लास्ट मैच के अंदर उनको टैप आउट करवाना। और इसीलिए इसको गुंथर को लेके भाई ट्रिपल एच के लेके दोनों को गालियां मिल रही थी, इवन गुंथर के लोग तो मारने के लिए भी तैयार थे उनके फैंस। और इसका गुंथर भाई और ट्रिपल एच को बू का काफी सामना भी करना पड़ा, इवन ट्रिपल एच जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे पॉडकास्ट के अंदर फैंस उनको बू के चैट लगा रहे थे,
थे, क्योंकि फैन आज तक कभी जॉन सीना टैप आउट करते नहीं दिखे थे और भाई ये इस बात देख के वो शॉक हो गए थे। मगर मैं आपको बता तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिपोर्ट ये आई थी कि जॉन सीना खुद डिसीजन था कि वो खुद टैप आउट करेंगे वो। मगर हाँ, इस बात का बहुत तो बुरा लगा कि जॉन सीना भाई टैप आउट कर दिया। हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और था, हमें दिखने को कुछ और मिला। तो ये थी कुछ 10 गलतियां जो जॉन सीना फेयरवेल टूर के अंदर हुई, जो कि अगर फेयरवेल टूर के अंदर ये गलतियां ना होती तो जॉन सीना फेयरवेल टूर काफी कमाल और काफी एपिक देखने को मिलता। और इन सारी मिस्टेक में सबसे बेकार मिस्टेक कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की थी, मुझे कमेंट में अपनी राय वैसे आप लोग जरूर बताएं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियोस लाते रहता हूँ इंटरेस्टिंग। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।